भारत, खबरें वही जो हो सही। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में माता दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पर गैर समुदाय के युवकों द्वारा पथराव कर फायरिंग किया गया। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में 20 राउंड फायरिंग हुई, युवक की मौत हो गई। आगजनी कर लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। घटना को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम ने बोला कि माहौल बिगाड़ने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच के हरदी इलाके में रविवार को मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर कुछ गैर सामुदायिक युवकों द्वारा पथराव कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। जब तक कुछ लोग समझ पाते, फायरिंग भी शुरू हो गई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, उसके शरीर पर 13 से अधिक घाव थे और इस बीच 2 अन्य घायल होने की भी सूचना मिली है। मरने वाले युवक की शादी 4 महीने पहले हुई थी। उसकी मौत की सूचना मिलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। हंगामा के साथ तोड़फोड़ शुरू हो गया, जिससे माहौल खराब हो गया। साथ ही बहराइच सीतापुर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। मेडिकल कॉलेज में लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। बवाल की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी को मौके पर तैनात कर हालात पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। डीआईजी अमरिंदर प्रसाद सिंह और कमिश्नर शशिभूषण लाल मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मेडिकल कॉलेज के सामने 100 को रखकर प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे। हरदी एसओ और महासी चौकी इंचार्ज को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने रात 11 बजे के आसपास फिर लाठीचार्ज किया, प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए रवाना किया। हरदी में बवाल के बाद शहर में आयोजन समिति ने प्रतिमा विसर्जन रोक दिया। पुलिस अब जबरन प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए आगे बढ़ा रही है। इस दौरान पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। डीआईजी अमरिंदर प्रसाद सिंह रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के घर पर मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों को मनाने की कवायद शुरू थी। पुलिसकर्मी विसर्जन यात्रा देखने आए लोगों को वापस घर भेज रहे थे। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने थाना अध्यक्ष हरदी एसके वर्मा को सस्पेंड कर दिया। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज महासी शिव कुमार को भी सस्पेंड कर कार्रवाई किया है। बहराइच शहर के घंटाघर चौराहे पर प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। आयोजन महासमिति के लोग नदारत हैं, इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे। अधिकारियों को उपद्रवी की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया। यह भी कहा कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहना चाहिए। अधिकारी धार्मिक संगठनों से संवाद करेंगे, सभी को सुरक्षा की गारंटी दे। जिनकी लापरवाही से बवाल हुआ है उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। विधायक सुरेश्वर सिंह के आश्वासन के बाद भी लोगों ने 4 कदम चलने के बाद मूर्ति रोक दी। लोगों ने बताया कि इस प्रकार से अराजक तत्व द्वारा जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, यह कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लोग किसी की बात नहीं मान रहे हैं, मूर्तियां रुकी हुई हैं। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बताते चले, महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था। यात्रा में शामिल लोग नाचते गाते और जयकारा लगाते जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा तो विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर गैर समुदाय के लोगों ने भीड़ पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद उपद्रवियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग में रेहुआ मंसूर गांव का रहने वाला गोपाल मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके अलावा रेहुआ मंसूर निवासी 30 साल का राजन भी गोली लगने से घायल हुआ। पत्थरबाजी में तिवारीपुरवा का निवासी 22 साल के सुधाकर तिवारी के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। वहीं युवक की मौत की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। मृतकों के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के सामने 100 को रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तनाव को देखते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी। इस बीच आगजनी में 4 मकान जल के राख हो गए हैं। गाँव के लोगों ने चारों तरफ कई लोगों को घेर रखा है। बहराइच शहर की प्रतिमा का विसर्जन रोक दिया गया है। इसके अलावा फखरपुर, रामगांव, कैसरगंज क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी रोक दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संजीव मिश्रा ने बताया कि जैसे ही महाराजगंज चौराहे पर मूर्तियां पहुंची, वहां पर अब्दुल हमीद के घर से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग वहां बैठ के कार्रवाई की मांग करने लगे।
पुलिस जब भीड़ देखा तो हम पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान भगदड़ मच गई। इसी बीच भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने गोपाल को खींचकर गोली मार दी। इस मामले में 100% हल्दी थाना पुलिस की गलती है। अगर वह चाहती तो आरोपियों के घर के सामने पुलिस लगा सकती थी, उन्हें गिरफ्तार कर माहौल को शांत करा सकती थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस पे भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अखिलेश वाजपेयी ने बताया कि महाराजगंज में मूर्ति पर ईंटें चलाए गए, वहां से पैदल भाग कर आए, अपनी जान बचाई। अब्दुल हमीद के लड़के ने ईंट मारे हैं। पुलिस वालों ने कार्रवाई के बजाय उन्हीं पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। उन लड़कों पर कार्रवाई नहीं की। इंस्पेक्टर साहब ने खुद लाठी चलाई। 2 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई। सारी मूर्तियां तोड़ दी गई। ऊपर से सीओ साहब ने लाठी चलवाई है। कोई नेता और विधायक मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने बताया कि लगभग 15 से 20 राउंड गोलियां चली हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम लोग मूर्ति लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अब्दुल हमीद के घर से अचानक पथराव शुरू हो गया। वहां पर पुलिस थी लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे बड़े भाई ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन लोगों को धक्का देकर अंदर कर दिया। इसी दौरान 15 से 20 राउंड गोलियां चली। पुलिस ने हम लोगों पर ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस मामले में लोग पुलिस पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घट गई। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम।